हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनविन इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर। इसके पहले की लेक्चर में हम सब कुछ पार्ट ऑफ सेल के बारे में बात किए थे, थोड़ा सा बच गया था। आज की इस लेक्चर में पार्ट ऑफ सेल पूरा समाप्त हो जाएगा। अगले की क्लास से हम सब उसके गहराई से जाएंगे, उसको गहराई से पढ़ेंगे। जैसे कि सेल की परिभाषा हो गई, वो क्या है, उसमें मेम्ब्रेन्स क्या है, इसमें हम बेसिक बात किए थे, वहाँ पूरा उसको गहराई में ले जाएंगे। चलिए ठीक है, बिना देरी किए ही इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारे देखिए 10वां नंबर क्या है, 9 नंबर उसमें बात हो गया था। अब इसमें देखिए 10वां क्या है, लाइसोसोम है। लाइसोसोम की खोज किसने किए थे? डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने की थी। अगर कहीं पे दे दिया जब कि लाइसोसोम को किसने खोजा था, तो हमको पता होना चाहिए डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने लाइसोसोम को खोजे थे। अब इसको क्या कहते हैं? जल अपघटक एंजाइम कहते हैं, यानी हाइड्रोलिटिक एंजाइम। अब इसको हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते क्यों हैं? ये कोशिकीय पाचन का काम करती है। जो उसमें अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो कोई काम का नहीं रहता है, ये उसको पचा देती है। अब जैसे ये होता है ना, अब इसमें इसको एक नाम और सुसाइड बैग भी कह सकते हैं, आत्महत्या कह सकते हैं। जी, अब इसको आत्महत्या की थैली इसलिए कह सकते हैं। बहुत सारे कोशिका, जैसे उसमें जितने पार्ट हैं, सब लोग कहेंगे हम नहीं काम करेंगे, तब ये क्या कहेगा? आप किसी काम के नहीं हैं, ये अपने आप को फाड़ लेगा। जब अपने आप को फाड़ लिया तो सब लोग नष्ट हो गए। इसलिए इसको क्या कहते हैं? सुसाइड बैग, यानी एटम बम का काम करेगा। जैसे एटम बम फट जाए तो पूरा धुआं हो जाता है, वैसे ये भी सबको एकदम से नष्ट कर देता है जिसमें अवशिष्ट पदार्थ रहते हैं। अब देखिए, जो लाइसोसोम है आरबीसी में नहीं पाया जाता। अब आप कहेंगे आरबीसी में नहीं पाया जाता, तो आरबीसी नष्ट कैसे होता है? इसका जीवन काल 120 दिन ही है। तो ये देखिए किस में जाएगा? इस प्लीहा यानी तिल्ली में जाता है। अब इसमें जाता है और यहीं से इसको एक नाम से कह सकते हैं। अगर इसको क्या जो कब्रिस्तान होता है उसको इस नाम से कह सकते हैं। इस प्लीहा को कब्रिस्तान भी कह सकते हैं। आरबीसी को यहाँ जाकर नष्ट करता है। अब देखिए हमारा लाइसोसोम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? जीव द्रव्य है। अब जीव द्रव्य को दो नाम से कह सकते हैं, या तो साइटोप्लाज्म या तो प्रोटोप्लाज्म। अगर आपको कहीं पे मिल रहा है साइटोप्लाज्म इंग्लिश में, तो आप कंफ्यूज मत होइए, वो क्या है? जीव द्रव्य है। चाहे आप जीव द्रव्य कहिए, कोशिका द्रव्य कहिए, बात एक ही है। आप इसको साइटोप्लाज्म भी कह सकते हैं और प्रोटोप्लाज्म भी कह सकते हैं। अगर बात आई कभी कहीं आपको क्वेश्चन मिल गया कि भैया ये जो जीव द्रव्य है इसको खोजे किसने थे, इसको किस वैज्ञानिक ने खोजे थे, तो पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किसको खोजा है? जीव द्रव्य को। अब इसमें देखिए क्या है, 80% क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। इस जीव द्रव्य के अंदर 80% वाटर पाए जाते हैं। अब देखिए मैं यहाँ फिगर थोड़ा से बना के दिखा रहा हूँ, बनाया हूँ फिगर। अब इसमें देखिए ये हमारा हो गया, फर्स्ट टॉपिक वाले बात किए थे ना, ये हमारा क्या हो जाएगा? कोशिका भित्ति। ये हमारा कोशिका भित्ति हो गया। ये बीच में हमारा केंद्रक हो गया, जो भी इसके पहले वाली वीडियो में केंद्रक पढ़े थे। अब ये जो कोशिका के अंदर देखिए यहाँ डॉट डॉट दिख रहा है ना रेड कलर में, ये क्या है? कोशिका का द्रव्य है। यही क्या चीज़ है? जीव द्रव्य है। साइटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म है, ठीक, यही चीज़ है। इसके आगे के लेक्चर में हम सब एक एक चीज़ के बारे में फिगर लाएंगे, यहाँ समझाएंगे और बताएंगे उसका काम क्या है, क्या काम करता है, उसको किस तरह परिभाषित करेंगे। सारी चीज़ आगे की क्लास में विस्तार से बात करेंगे। अब ये देखिए क्या है? केंद्रिक द्रव्य, केंद्रिका द्रव्य। जो केंद्रक में पाया जाएगा उसको केंद्रिका द्रव्य यानी न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। और जो कोशिका में पाया जाएगा, कोशिका में वो भी है, लेकिन कोशिका के अंदर अगर केंद्रक में पाया जाएगा तो उसको केंद्रिका द्रव्य कहेंगे। अगर केंद्रक के बाहर वाले पार्ट में पाया जाएगा उसको कोशिका का द्रव्य कहेंगे। ये सारी चीज़ें हो गई। हमारा समझिए कि पार्ट ऑफ सेल कुछ छूटे भी हैं, कुछ कंप्लीट भी हो गए हैं। अब 11 टॉपिक इसमें बताया गया है इंट्रोडक्शन में। इसके आगे वाले लेक्चर में हम सब विस्तार से स्टार्ट करेंगे कोशिका से। कोशिका इतना छोटा टॉपिक नहीं, बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको 10-15 मिनट का वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी और समझने में भी आसानी हो। तो चलिए ठीक है, आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं, या फिर नेक्स्ट वीडियो में नंबर दिया गया था उस पर मैसेज कर सकते हैं।
ठीक, थैंक यू।